दोस्तों अगर आपका भी एग्ज़ाम वर्ष 2026 के अंदर फ़ुक़ानिया या फिर मौलवी का है तो आप सभी को अभी ये ध्यान में रखना है और फॉर्म भरने जिनको भी आप दिए हैं उसमें यही सब्जेक्ट रखवाइएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपने अभी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका ज़िंदगी बिगड़ भी सकता है और संवर भी सकता है। सवरेगा जब जब आप सोच समझ कर उनको बताएंगे कि मुझे फ़लाँ सब्जेक्ट रखना है, और बिगड़ेगा जब जब आप उनको बिना सोचे समझे बता देंगे कि कोई भी रख दीजिएगा। तो इनसे क्या होगा कि आपका करियर नहीं संवरेगा। क्योंकि दोस्तों तैयारी आपको करनी है, पढ़ाई आपको करनी है, करियर आपको संवारनी है, न कि फॉर्म भरने वाले को। क्योंकि अगर आप जिनसे भी फॉर्म भरवाएंगे, गांव के मोहल्ले के इमाम साहब होंगे, मास्टर साहब होंगे, ठीक है, कोई मौलाना साहब होंगे, उनसे फॉर्म भरवाएंगे, तो अगर आप उनको कह दिया कि हाँ जो जो सब्जेक्ट कहिएगा रखने के लिए हाँ रख दीजिएगा, तो इसमें आपकी ज़िंदगी के ऊपर का सवाल है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे कि फ़ुक़ानिया में आपका कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होगा जिससे आपका मुस्तकबिल संवरेगा, यानी कि अच्छा होगा। इसी तरीके से मौलवी के अंदर आपका कौन सा सब्जेक्ट रखना है जिससे कि आपका ज़िंदगी करियर वो बिल्कुल सही सलामत गुजरे, बेकार ना जाए। फिलहाल वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब तमाम साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर आपको मदरसा बोर्ड की ऑफिशियली ख़बर, मदरसा बोर्ड का फ़ुक़ानिया मौलवी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी, इन्फॉर्मेशन सभी दी जाती है। और व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट समझने के लिए आपको मैं लेकर आ गया हूँ बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के ऑफिशियल फॉर्म के ऊपर, जो फॉर्म अभी भरा जा रहा है। क्योंकि ये फॉर्म आपका जो भरा जा रहा है इसी में आपका सब्जेक्ट डिसाइड होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं और कौन सा सब्जेक्ट नहीं। दोस्तों यहाँ पर दो फॉर्म है, एक ये है मौलवी वाले स्टूडेंट का फॉर्म, ठीक है, और आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ये है फ़ुक़ानिया वाले स्टूडेंट का फॉर्म, ठीक है। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और इसी में आपका जो भरा जाएगा वही रखा जाएगा। आइए, फ़ुक़ानिया के अंदर जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो 10 सब्जेक्ट हैं। वर्ष 2023 से पहले फ़ुक़ानिया में 9 सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी हुआ करता था और एक सब्जेक्ट जो है उनका ऑप्शनल हुआ करता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों 2023 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ तो उनमें 10 सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी कर दिया, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आपका नॉन कंपलसरी नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फ़ुक़ानिया के अंदर जो आपको सब्जेक्ट रखना है वो ये रखना है, जैसे ये हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, अरबिक हो गया, उसके बाद फ़ारसी हो गया, दिनियात अव्वल, दिनियात दो, उसके बाद मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सभी सब्जेक्ट को आप रखिएगा। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट को छोड़ेंगे, सपोज़ कीजिए इंग्लिश को आपने छोड़ दिया, फिर आगे चलकर किसी भी चीज़ में अगर आप फॉर्म भरेंगे ना तो वहाँ पर इंग्लिश मैंडेटरी मांगता है कि आपका मैट्रिक के अंदर इंग्लिश होना अनिवार्य है। तो फ़ुक़ानिया की वैलिडिटी और मान्यता जो है वो मैट्रिक के बराबर हुआ करता है बिहार बोर्ड का, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर, ठीक है। और दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं बेहतर मार्क के लिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, ठीक है, 92 633, उसके बाद 41 119, ठीक, इसी नंबर पर जाकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले लीजिएगा। अभी ऑफ़र प्राइस में आपको बहुत कम में दिया जा रहा है। तो हमने फ़ुक़ानिया के स्टूडेंट का बता दिया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप रखिएगा, ठीक। इंग्लिश को काटिएगा मत, इंग्लिश को ज़रूर है कि रखिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना तो आप पास हो जाइएगा, ठीक। आइए दोस्तों उसके बाद हम बताते हैं मौलवी वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। मौलवी में कंडीशन है, अब कंडीशन आपको समझना होगा, उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, ठीक। अब आप कहिएगा कि सर क्या कंडीशन है, तो मौलवी के अंदर स्ट्रीम है, ठीक। अब कहिएगा कि सर स्ट्रीम क्या होता है, तो आपको हम बताएं स्ट्रीम ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट कि आगे चलकर आपको क्या चीज़ में जाना है। जैसे यहाँ देखिए ये साइंस स्ट्रीम है, ये आर्ट्स स्ट्रीम है, ठीक, उसके बाद ये कॉमर्स, ये इस्लामियात। तो मौलवी जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम होता है वो 4 स्ट्रीम में एग्ज़ाम होता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और इस्लामियात। इनमें से कोई एक स्ट्रीम सबसे पहले आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही दोस्तों आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जैसे साइंस है, उसके बाद आर्ट्स है, उसके बाद कॉमर्स है, उसके बाद इस्लामियात है। अब आइए बारी बारी से आपको हम बताएं साइंस के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, आर्ट्स के लिए कौन सा, कॉमर्स के लिए कौन सा और इस्लामियात के लिए कौन सा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पल पल की खबरें और अपडेट दी जाएंगी। सबसे पहले आप ये समझिए
मौलवी के अंदर आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 8 विषय के एग्ज़ाम होंगे। कितने विषय के? 8 विषय के। ठीक, अब इस 8 विषय में मौलवी साइंस वाले के लिए भी, आर्ट्स वाले के लिए भी, कॉमर्स वाले के लिए भी और इस्लामियात वाले के लिए भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि मैंडेटरी हैं। जैसे उर्दू सभी को रखना होगा, दिनियात अव्वल दिनियात दोम, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट सभी को रखना है। उसके बाद अरबिक, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट उर्दू, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम और अरबिक, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या फिर इस्लामियात के हो। ठीक, उन चारों स्टूडेंट को, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट आपका तीन, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, उर्दू और अरबिक, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। अब बचता है 4 सब्जेक्ट, ठीक है, अब उसी 4 सब्जेक्ट को चूज़ करना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हम मौलवी के अंदर साइंस रखें, ठीक है, अगर आप साइंस रखना चाहते हैं तो साइंस को टिक कीजिएगा। अब साइंस के अंदर 4 विषय, तो सबसे पहला आपका ये हो गया, ठीक है, तो 400 मार्क का ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी और फारसी, ये तीनों लैंग्वेज पेपर होता है। ठीक है, अगर आप साइंस रखना चाहते हैं तो आपको हम यही डिसाइड देंगे कि आप इंग्लिश रखिएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर आगे चलकर कोई कोर्स जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, MBBS, डॉक्टर, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, ये सारे चीज़ को अगर आप करना चाहेंगे हेल्थ रिलेटेड का, तो आपको भैया इंग्लिश मांगेगा। या फिर अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे तो भी वहाँ पर ये इंग्लिश मांगेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर है, ये तीनों में से कोई एक चूज़ करना आपको, या तो हिंदी, फारसी या इंग्लिश। तो बेस्ट सब्जेक्ट ये है, आपको जो साइंस रखिएगा वो हिंदी के ऊपर मत जाइएगा, ना ही फारसी के ऊपर, आप जो है लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश को रखिएगा। ठीक है, तो 4 एक 500 मार्क हो गया साइंस वालों के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ। अब देखिए बिहार बोर्ड में क्या कंडीशन है कि ऑप्शनल में आप मैथ रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। अभी ही आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे फिजिक्स रखना है, केमिस्ट्री रखना है, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट तो आपको रखना ही होगा साइंस वाले को। उसके बाद बायोलॉजी और मैथ, इसमें डिसाइड करना है कि आपको क्या रखना है। अगर आप डॉक्टर फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी रख लीजिएगा, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैथ। इस तरीके से आपका ये 800 मार्क का एग्ज़ाम कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम आर्ट्स वालों की हम बात करते हैं। तो आर्ट्स में भी क्या है कि आपको ये 4 सब्जेक्ट रखना ही है। ठीक, उसके बाद दोस्तों 5वां सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, फारसी, आर्ट्स वाले स्टूडेंट आप इंग्लिश भी रख सकते हैं, हिंदी भी और फारसी, ये तीनों सब्जेक्ट रख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हिंदी फारसी मत रखिएगा, इसका उतना कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश रख लिया तो काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई भी जॉब वगैरह होता है ना तो उसमें इंग्लिश ज़्यादा मांगता है। ये 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। अब उसमें से यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट रखना है। तो इसमें से आप अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा जो 3 सब्जेक्ट रखना होगा। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री रखना चाहते हैं तो हिस्ट्री भी बेस्ट है, जियोग्राफी भी अच्छा है, लेकिन जियोग्राफी में भौगोलिक क्वेश्चन वगैरह आते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस। देखिए होम साइंस जो है वो अक्सर लड़की रखती है, लड़कियों के लिए होता है। ठीक है, तो जो लड़की होंगी तो वो होम साइंस रख लीजिएगा। ठीक, और जो लड़का होगा तो उसको नहीं रखिएगा। हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस, इनमें से देख करके रख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों आइए हम मौलवी कॉमर्स। अब कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स वाले को भी उर्दू, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम और अरबिक, ये 4 सब्जेक्ट रखना ही है, 400 मार्क। और लैंग्वेज पेपर में यहाँ इंग्लिश, हिंदी, फारसी, तो भैया कॉमर्स वाले भी इंग्लिश ही रखिएगा, क्योंकि आपको आगे बिजनेस फील्ड में जाना है तो इंग्लिश मैंडेटरी है, खास करके बिजनेस में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आया 4 सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी, ये तो अनिवार्य रखना ही होगा, और इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप। अब इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा। तो जो बी कॉमर्स यानी कि मौलवी कॉमर्स वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है मौलवी इस्लामियात, तो मौलवी इस्लामियात में सभी सब्जेक्ट फिक्स हैं। अब उसमें क्या क्या फिक्स है आइए आपको हम बताते हैं। अब उनमें क्या क्या फिक्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने मौलवी इस्लामियात में टिक लगा दिया, उसमें आपको रखना होगा उर्दू, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, दिनियात 3 और अरेबिक। ठीक है, 1 2 3 4 1 5, ये पांचों सब्जेक्ट आपको रखना अनिवार्य है। और ये 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लामिक एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट हो गए आपके, तो 5 2 7। और ये लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश, हिंदी, फारसी, इनमें से आप देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि अगर आप इस्लामिक फील्ड में जाना चाहते हैं
तो उसमें भी लैंग्वेज में इंग्लिश मैंडेटरी होता है, लेकिन आप फारसी भी इस जगह पर रख सकते हैं या फिर हिंदी। इस तरीके से आपको यहाँ पर हमने मौलवी वाले स्टूडेंट को भी और फ़ुकानिया वाले को, दोनों को हमने समझा दिया कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, किसका स्कोप सबसे ज़्यादा है। ठीक। और दोस्तों इन सभी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा मार्क हासिल करना चाहते हैं, जैसे और बच्चों ने किया था पिछले बार, तो आप इस नंबर पर जाकर मेरा नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, 92 633। ठीक है। उसके बाद 41 119, इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर प्राइस में डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो के अंदर जो जो चीज़ों की जानकारी हमने दिया है वो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।